जय श्री कृष्ण। राधे राधे। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा जो बहुत ही पवित्र और फल देने वाली मानी जाती है, यह तिथि भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है और इसे करने से मनुष्य को पुण्य, सुख और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। आज का ये पावन दिन हमारे जीवन में एक बड़ा अवसर लेकर आता है। इस दिन की महिमा को समझना और श्रद्धा से इसका पालन करना हमारे जीवन के दुखों को दूर कर सकता है। आप सभी को ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की इस पवित्र पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। यह दिन आपके जीवन के अंधकार को दूर करके उसमें सुख, शांति और समृद्धि का प्रकाश भर दे। ऐसा माना जाता है कि अगर कोई व्यक्ति इस दिन पूरे श्रद्धा और ध्यान से इस कथा या महिमा को सुन लेता है तो उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। जीवन की दरिद्रता, परिवार की परेशानियां और बड़े से बड़े संकट भी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। हमारे शास्त्रों और पुराणों में इस पूर्णिमा को बहुत विशेष बताया गया है। यह सिर्फ एक साधारण पूर्णिमा नहीं, बल्कि एक ऐसा पवित्र दिन है जो एक ही दिन में बहुत बड़ा पुण्य देने वाला माना गया है। वैसे तो हर पूर्णिमा का अपना महत्व होता है, लेकिन ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा का फल सबसे अलग और अधिक माना गया है। ज्येष्ठ का महीना बहुत गर्मी वाला होता है। इस समय जब कोई व्यक्ति अपने मन को शांत रखकर शरीर को शुद्ध करके भगवान विष्णु की भक्ति करता है, स्नान करता है या दान पुण्य करता है, तो उसे सामान्य दिनों से कई गुना ज्यादा फल मिलता है। इसलिए इस पवित्र दिन का महत्व समझें, श्रद्धा रखें और जितना हो सके भक्ति और पुण्य के कार्य करें। यही इस दिन का सच्चा लाभ है। हर वर्ष की तरह इस बार भी हमारे बहुत से भोले भाले भक्तों के मन में इस व्रत की सही तिथि और शुभ मुहूर्त को लेकर एक बड़ा असमंजस, भारी भटकाव और दुविधा की स्थिति बनी हुई है। पंचांगों की गणनाओं में होने वाले अंतर, तिथियों के उतार चढ़ाव और सूर्योदय सूर्यास्त के गणितीय भेदों के कारण लोग इस दुविधा में पड़ जाते हैं कि आखिर वह कौन सा सही दिन है जब व्रत और स्नान दान करने से श्री हरि की पूर्ण कृपा प्राप्त होगी। अलग अलग जगहों से अलग अलग तारीखें सुनने को मिलती हैं, जिससे मन का भ्रम और बढ़ जाता है। ऐसे में हर सनातनी के मन में ये जानने की तीव्र लालसा है कि आखिर किस दिन पूर्ण निष्ठा से व्रत और पूजन किया जाए। इसके शास्त्र सम्मत और अचूक नियम क्या है, व्रत को खोलने का सही विधि और समय क्या है, और सबसे बड़ी बात, इस दिन किए जाने वाले वे कौन से अत्यंत गुप्त और सिद्ध उपाय हैं जो किसी भी सोए हुए भाग्य को रातों रात जगाने की क्षमता रखते हैं। इसके साथ ही हम यह भी जानेंगे कि जो भक्त शारीरिक रूप से कमजोर हैं और कड़े नियमों का पालन नहीं कर सकते, उनके लिए हमारे दयालु शास्त्रों में क्या विशेष व्यवस्था दी गई है। ऊपर से इस बार की इस दिव्य पूर्णिमा पर कई शताब्दियों के बाद ग्रहों और नक्षत्रों का एक ऐसा अत्यंत दुर्लभ और शुभ संयोग बनने जा रहा है, जिसने इस महाव्रत की शक्ति और इसके चमत्कारी प्रभाव को कई हजार गुना तक बढ़ा दिया है। परंतु उस शुभ मुहूर्त को जानने से पहले हमें इस महापूर्णिमा की महिमा और इसके पीछे छिपी उस अलौकिक पौराणिक सत्यता को जानना होगा, जिसका वर्णन स्वयं महर्षि वेदव्यास जी ने किया है। इस अद्भुत महाव्रत के प्रभाव की कथा सीधे महाभारत काल और प्राचीन सतयुग से जुड़ी हुई है। इसी कारणवश इसे लोक में महान फल देने वाली पुण्यतिथि माना गया है। हिंदू पंचांग के अनुसार एक वर्ष के 12 महीनों में कुल मिलाकर 12 पूर्णिमा तिथियां आती हैं, लेकिन उन सभी में ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की इस
पूर्णिमा को ताज पहनाया गया है। इस पावन दिन की पहली और मुख्य कथा पतिव्रता सावित्री और सत्यवान के अमर सुहाग की कथा है, जो हमारे शास्त्रों में वट सावित्री व्रत के नाम से विख्यात है। मद्र देश के राजा अश्वपति की रूपवान और सर्वगुण संपन्न कन्या सावित्री का विवाह दंतसेन के पुत्र सत्यवान से हुआ था। विवाह के समय देवर्षि नारद ने भविष्यवाणी की थी कि सत्यवान अल्पायु है और विवाह के ठीक 1 वर्ष बाद ज्येष्ठ मास की अमावस्या को उनके प्राण हर लिए जाएंगे। सावित्री एक परम पतिव्रता नारी थी। उसने इस सत्य को सहर्ष स्वीकार किया और अपने पति व अंधे सास ससुर के साथ वन में कुटिया बनाकर रहने लगी। जब वह संकट का अंतिम दिन आया तो सावित्री ने 3 दिन पहले से ही अन्न और जल का पूर्ण त्याग कर दिया था। जब सत्यवान वन में लकड़ी काटने के लिए वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ पर चढ़े तो अचानक उनके सिर में असहनीय दर्द हुआ और वे पेड़ से नीचे उतरकर सावित्री की गोद में लेट गए। उसी क्षण साक्षात यमराज सत्यवान के सूक्ष्म प्राण लेकर दक्षिण दिशा की ओर चलने लगे। सावित्री ने हिम्मत नहीं हारी और वह भी यमराज के पीछे पीछे चल दी। यमराज ने उसे रोकने का बहुत प्रयास किया और कहा कि मनुष्य का शरीर सिर्फ पृथ्वी तक ही साथ देता है, परंतु सावित्री ने अपनी बुद्धिमत्ता, मधुरवाणी और पातिव्रत्य धर्म के बल पर हार नहीं मानी। सावित्री के इस अद्भुत और अटूट समर्पण को देखकर यमराज अत्यंत प्रसन्न हो गए और उन्होंने सत्यवान के प्राणों को छोड़कर कोई भी 3 वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने पहले वरदान में अपने सास ससुर के आंखों की दिव्य रोशनी मांगी। दूसरे वरदान में उनका खोया हुआ राजपाट वापस मांगा और तीसरे वरदान में अपने लिए 100 यशस्वी पुत्रों की माता होने का अखंड सौभाग्य मांग लिया। यमराज ने बिना सोचे समझे तथास्तु कह दिया। तब सावित्री ने बड़ी चतुरता और विनम्रता से कहा कि हे यमराज, आप तो साक्षात धर्मराज हैं। एक पतिव्रता नारी आपके दिए वरदान के अनुसार अपने पति के बिना कैसे मां बन सकती है? अपनी ही बात के जाल में बंधे होने के कारण यमराज को विवश होकर सत्यवान के प्राण वापस लौटाने पड़े। यह पूरी घटना ज्येष्ठ मास की अमावस्या से शुरू होकर ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन ही पूर्णता को प्राप्त हुई थी, जब सत्यवान को पूरी तरह से नया जीवन मिला और उनका पूरा परिवार पुनः सुखी हुआ। इस दिव्य तिथि की दूसरी महाकथा उड़ीसा के जगन्नाथपुरी धाम की अलौकिक स्नान यात्रा से जुड़ी हुई है। पौराणिक मान्यताओं और स्कंद पुराण के अनुसार इसी ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन साक्षात ब्रह्मांड के स्वामी भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा का प्राकट्य हुआ था। राजा इंद्रदुम्न ने जब दारू ब्रह्म के रूप में प्रभु की मूर्तियों की स्थापना करवाई, तब इसी ज्येष्ठ पूर्णिमा के शुभ दिन पहली बार भगवान का भव्य महाभिषेक किया गया था। इसी स्मृति में हर वर्ष पूरी धाम में इस दिन महास्नान यात्रा का आयोजन होता है, जिसमें प्रभु को कुएं के अत्यंत सुवासित और पवित्र 108 कलशों के जल से स्नान कराया जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस अलौकिक स्नान के बाद ज्येष्ठ पूर्णिमा की संध्या को भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों को गजवेश यानी गणेश रूप में दर्शन देते हैं। मान्यता है कि इस दिव्य रूप के दर्शन करने मात्र से ही मनुष्य के कई जन्मों के संचित पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे सीधे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। ज्येष्ठ मास की इस पूर्णिमा के दिन वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ की विशेष पूजा की जाती है, क्योंकि इसी पेड़ के नीचे सावित्री ने अपने पति के प्राणों की रक्षा की थी। इस दिन सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु, अच्छी सेहत
और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए बहुत ही कड़े नियमों के साथ पूजा अर्चना करती हैं। पूर्णिमा की सुबह सुहागिन महिलाओं को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर घर की साफ सफाई के बाद पवित्र जल से स्नान करना चाहिए और पूर्ण श्रृंगार करके चटकीले लाल, पीले या गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। इस दिन भूलकर भी काले, नीले या सफेद रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि यह रंग शुभ कार्यों में वर्जित माने जाते हैं। पूजा के लिए वट वृक्ष के नीचे जाकर सबसे पहले स्थान को गंगा जल से शुद्ध करें। फिर वहां बांस की टोकरी में 7 प्रकार के अनाज रखकर उसके ऊपर ब्रह्मा, सावित्री और सत्यवान की प्रतिमा स्थापित करें। यदि प्रतिमा न हो तो वट वृक्ष की जड़ में ही साक्षात भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी का वास मानकर पूजा करें। पेड़ की जड़ में शुद्ध जल और कच्चा दूध अर्पित करें। फिर गोपी चंदन, अक्षत, फूल, भीगे हुए चने, फल और मिठाई का भोग लगाएं। इसके बाद सूत के कच्चे सफेद धागे को या लाल कलावा को हाथ में लेकर वट वृक्ष की 7, 11 या 108 बार परिक्रमा करते हुए धागे को पेड़ के तने पर लपेटे। परिक्रमा करते समय मन ही मन अपने पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि की कामना करें। परिक्रमा पूरी होने के बाद सावित्री और सत्यवान की कथा का पूरा श्रवण करें और अंत में भीगे हुए चने और कुछ दक्षिणा अपनी सास या घर की बुजुर्ग महिला के चरण छूकर उनका आशीर्वाद लेते हुए उन्हें भेंट करें। इस पावन और सिद्ध पूर्णिमा के दिन कुछ ऐसे विशेष सांसारिक कर्म हैं जिनसे हर महिला और साधक को पूरी तरह से दूर रहना चाहिए, अन्यथा व्रत का पुण्य नष्ट हो जाता है। वट सावित्री और ज्येष्ठ पूर्णिमा के इस महाव्रत में महिलाओं को अपने मन में किसी भी प्रकार का अनावश्यक क्रोध, अहंकार या चिड़चिड़ापन नहीं लाना चाहिए। अपने पति या घर के किसी भी सदस्य के साथ वाद विवाद या कटु वचनों का प्रयोग सर्वथा वर्जित माना गया है, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि क्लेश और अशांति वाले घर से माता लक्ष्मी उसी क्षण अपना मुख फेर लेती हैं। इस दिन सुहागिन महिलाओं को भूलकर भी सफेद रंग की साड़ी, सफेद चूड़ी या सफेद बिंदी का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह दिन अखंड सौभाग्य का उत्सव है। पूजा के समय वट वृक्ष की टहनी को या उसकी हरी पत्तियों को जबरन तोड़ना घोर पाप माना जाता है। जो भी फल या फूल चढ़ाने हों उन्हें पहले से ही नीचे गिरे हुए या दशमी तिथि को तोड़कर रख लेना चाहिए। घर के पुरुषों और महिलाओं दोनों को इस दिन बाल, दाढ़ी या नाखून काटने से पूरी तरह बचना चाहिए। रसोई में तामसिक भोजन, लहसुन, प्याज, मांस या मदिरा का प्रवेश पूरी तरह वर्जित होना चाहिए, चाहे किसी ने व्रत रखा हो या न रखा हो। घर में सात्विकता का माहौल होना अनिवार्य है। दोपहर के समय सोने से बचें और अपना कीमती समय मोबाइल या टीवी पर व्यर्थ करने के बजाय प्रभु के भजनों और मंत्रों के जाप में बिताएं। यदि इस पवित्र दिन घर के द्वार पर कोई असहाय, गरीब, बुजुर्ग या गाय माता आ जाए तो उन्हें भूल कर भी खाली हाथ या दुत्कार कर न भगाएं। उन्हें भरपेट अन्न या शीतल जल देकर उनका पूरा सम्मान करें। ज्येष्ठ मास की इस भीषण गर्मी में राहगीरों के लिए ठंडे जल के मटके रखवाना या मीठे शरबत की प्याव लगवाना इस भीषण गर्मी में दिन संसार का सबसे बड़ा महापुण्य माना गया है। अब आते हैं इस प्रसंग के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, जिसके लिए देश के सभी मान्य और प्रतिष्ठित पंचांगों की सटीक गणनाओं का सूक्ष्म अध्ययन किया गया है, ताकि आप तक सबसे प्रामाणिक जानकारी पहुंचाई जा सके। देश के सभी प्रमुख प्राचीन और प्रामाणिक पंचांगों की सटीक गणना के अनुसार साल 2026 में ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की
इस परम फलदायिनी और चमत्कारी ज्येष्ठ पूर्णिमा तिथि का शुभ प्रारंभ 28 जून 2026 की दोपहर को ही हो रहा है और इस पवित्र पूर्णिमा तिथि का पूर्ण समापन अगले दिन यानी 29 जून 2026 की शाम को होगा। हमारे सनातन धर्म की महान परंपराओं और वैदिक शास्त्रों के अटल नियमानुसार किसी भी व्रत, स्नान, दान या त्योहार के लिए हमेशा उदया तिथि को ही प्रधान, सर्वमान्य और सर्वोपरि माना जाता है। इसका अर्थ यह है कि जिस तिथि में भगवान सूर्यदेव का उदय होता है उसी दिन उस तिथि का मुख्य व्रत और स्नान, दान रखना पूरी तरह से शास्त्र सम्मत और सर्वोत्तम फल प्रदान करने वाला माना जाता है, क्योंकि 29 जून 2026 की शुभ सुबह सूर्योदय के समय ये पुण्यदायी पूर्णिमा तिथि पूर्ण रूप से विद्यमान रहेगी और शाम तक इसका प्रभाव बना रहेगा। इसीलिए इस महापूर्णिमा का सर्वोच्च फल देने वाला, सौभाग्य प्रदाता और जन्मों के पाप नाशक ये महान व्रत और स्नान दान 29 जून 2026 दिन सोमवार को ही पूरे देश में एक साथ किया जाएगा। आप सभी भक्तजन इस बात को बहुत ही ध्यान से सुन लें और अपने मन में अच्छे से बिठा लें कि आपको यह महाव्रत पूर्ण निष्ठा और श्रद्धा के साथ 29 जून को ही धारण करना है। सबसे सुखद, अद्भुत और मन को प्रसन्न करने वाली बात यह है कि इस बार 29 जून को पड़ने वाला यह महान व्रत सोमवार के दिन पड़ रहा है। सोमवार का पावन दिन साक्षात भगवान भोलेनाथ, शिव शंकर और मन के कारक चंद्रदेव को पूर्ण रूप से समर्पित होता है। पूर्णिमा तिथि का स्वामी स्वयं चंद्रमा है और सोमवार का दिन होने से इस अद्भुत और दुर्लभ संयोग के कारण इस बार के व्रत का प्रभाव, इसकी सकारात्मक शक्ति और इसका आध्यात्मिक महत्व संपूर्ण ब्रह्मांड के समान असीम और अनंत हो चुका है। वहीं दूसरी ओर पूरे दिन और रात का पवित्र व्रत रखने के पश्चात जो सबसे महत्वपूर्ण, अंतिम और अनिवार्य क्रिया होती है वह है अगले दिन व्रत का बिल्कुल सही समय पर पारण करना, यानी व्रत को विधि विधान से खोलकर भगवान को धन्यवाद देना। क्योंकि यदि पारण सही मुहूर्त में न किया जाए तो उस पूरे व्रत का फल नष्ट होने का भय रहता है। व्रत खोलने का जो सबसे शुभ, कल्याणकारी और सटीक समय पंचांगों में निर्धारित किया गया है वह अगले दिन यानी 30 जून 2026 दिन मंगलवार को सुबह सूर्योदय के बाद का अत्यंत शुभ और उत्तम समय रहेगा। आप सभी आत्मीय भक्तों को हमेशा यह विशेष रूप से याद रखना चाहिए कि तिथि के सही तालमेल के भीतर ही व्रत का पारण करना शास्त्रों में अनिवार्य बताया गया है। अन्यथा उस अत्यंत कठिन व्रत का कोई भी पुण्य फल साधक को प्राप्त नहीं हो पाता है। इसीलिए मेरी आप सभी से हाथ जोड़कर यह विनती है कि आप सब पूरी तरह से निश्चिंत होकर बिना किसी भी प्रकार के संशय, दुविधा या भ्रम के 29 जून को यह पावन और चमत्कारी ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत धारण करें। भगवान को पीले और सफेद रंग के सुगंधित पुष्प, इस मौसम के ताजे फल जैसे मीठे आम, रसीला खरबूजा और सबसे महत्वपूर्ण तुलसी के पत्र अत्यंत प्रेम भाव से अर्पित करें। भगवान के सम्मुख शुद्ध गाय के देसी घी का एक अखंड दीपक प्रज्वलित करें और धूप की सुगंध से वातावरण को पवित्र करें। पूजा के बाद कुशा के आसन पर बैठकर महामंत्रों का जाप अवश्य करें। शास्त्रों में इस महाफलदायिनी पूर्णिमा की संध्या के समय दीपक और जल दान के कुछ ऐसे अचूक, सिद्ध और अत्यंत गुप्त उपाय भी बहुत ही विस्तार से बताए गए हैं।
जो आपके बरसों से सोए हुए और रूठे हुए भाग्य को तुरंत जगाने की क्षमता रखते हैं। इसके अतिरिक्त जो लोग भयंकर आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, जिनके घर में पैसा नहीं टिकता, वे ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन संध्या के समय यानी जब सूर्यास्त हो जाए तब अपने घर के मुख्य द्वार पर और आंगन में विराजमान तुलसी माता के पास गाय के शुद्ध घी का एक एक दीपक अवश्य जलाएं। उस दीपक में एक चुटकी पीली हल्दी डाल दें और ध्यान रखें कि रुई की जगह लाल कलावे या मौली की बाती का ही प्रयोग करें। हल्दी और लाल कलावा भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों को अत्यंत प्रिय है। यह उपाय आपके घर में साक्षात धन की देवी मां लक्ष्मी का हमेशा के लिए स्थायी वास करवाता है। पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए ज्येष्ठ पूर्णिमा की शाम को किसी पुराने पीपल के वृक्ष की जड़ में जल में थोड़ा सा कच्चा दूध और काले तिल मिलाकर अर्पित करें और वहां एक सरसों के तेल का दीपक जलाएं। इससे आपके पितर अत्यंत प्रसन्न होकर आपको मनचाहा आशीर्वाद देते हैं। पारण के लिए सबसे पहले किसी सुयोग्य ब्राह्मण को अपनी क्षमता अनुसार दान दीजिए। अगर संभव है तो घर पर बुलाकर उन्हें भोजन दे सकते हैं या फिर आप मंदिर में जाकर जल का घड़ा, सीधा आदि सामान रख सकते हैं। पारण के समय सबसे पहले इस मंत्र का उच्चारण कीजिए। अज्ञान तिमिरांधस्य व्रतेनानेन केशव प्रसीद सुमुखो भूतवा ज्ञान दृष्टि प्रदोभव। अर्थात मैं अज्ञानता के अंधकार में हूं, हे केशव, हे प्रसन्न मुख भगवान, इस दोष रहित व्रत से प्रसन्न होकर कृपया मुझे ज्ञान चक्षु और आपकी भक्ति प्रदान करें। इस प्रकार प्रार्थना करने के साथ साथ भगवान से यह भी कहें कि हे प्रभु, मैंने इस व्रत का पालन करने का पूर्ण प्रयास किया था, लेकिन अगर उसमें मुझसे कोई भी त्रुटि रह गई हो, कोई भी शारीरिक या मानसिक दोष रह गया हो, तो उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। क्षमा प्रार्थना करने के बाद अब आप अपना व्रत खोल सकते हैं। पारण के समय सात्विक भोजन से ही शुरुआत करना अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर एकदम से आप भारी भोजन लेंगे तो हो सकता है कि आपकी पाचन की प्रक्रिया थोड़ी मंद पड़ जाए और शरीर अस्वस्थ महसूस करे। ये अत्यंत गहरी और शास्त्रीय जानकारी आपके जीवन और आपके व्रत के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगी। नमः शिवाय। श्री महालक्ष्मी नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। जय मां सरस्वती। जय